जरा सोचिए, अगर एक अनाथ लड़की पुलिस की गाड़ी में बैठे एक कैदी को राखी बांध दे तो क्या आप यकीन करोगे? आज की सच्ची और दिल को चीर देने वाली कहानी में जानिए कैसे एक लड़की ने अपना सब कुछ खोकर एक अजनबी को भाई बना लिया। रक्षाबंधन का दिन था। पटना की सड़कों पर मिठाइयों की दुकानों में भीड़ थी। बहनें भाइयों को राखियां बांध रही थी। लेकिन उसी शहर के एक थाने के बाहर चुपचाप बैठी लड़की नजर आ रही थी। मैले से कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में इंतजार। वो थी अनुप्रिया। कुछ महीने पहले तक अनुप्रिया की जिंदगी में सब कुछ था। माँ, पापा और एक छोटा भाई। अनुप्रिया घर में सबकी लाडली थी, पर अनुप्रिया का लाडला उसका भाई था, किशन। अनुप्रिया की सुबह और शाम किशन के साथ ही होती थी। साथ खाना खाना, साथ स्कूल जाना, साथ होमवर्क करना और साथ सोना। अनुप्रिया रोज अपने भाई को रात में लोरी गाकर सुनाती थी। रक्षाबंधन का दिन अनुप्रिया के लिए बहुत खास होता था। वह 2 दिन पहले से ही पापा को कौन सी राखी लानी है, कौन सा मिठाई लाना है और किशन के लिए कैसा ड्रेस लेना है सब बताती। राखी के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। अनुप्रिया नहाकर भगवान की पूजा की। पहले भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी, फिर अपने भाई किशन को राखी बांधी, मिठाई खिलाई और हर साल राखी ऐसे ही मनाएंगे। दोनों भाई बहन ने वादे लिए। किशन की राखी खत्म होने के बाद अनुप्रिया की मम्मी अपने भाई को राखी बांधने जाने लगी। साथ में किशन भी और अनुप्रिया के पापा भी गए, पर अनुप्रिया घर पे ही रही। जब शाम होने को आया तो अनुप्रिया घर की दहलीज पर बैठी माँ, पापा और भाई का इंतजार करने लगी। काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी, पापा, भाई अब तक क्यों नहीं आया? अनुप्रिया बैठे बैठे सोच ही रही थी कि गांव में चीख पुकार मच गई। सबने बताया उसकी मम्मी, पापा और भाई का एक्सीडेंट हो गया और सब वहीं पे दम तोड़ दिए। अनुप्रिया की दुनिया उजड़ गई। अनुप्रिया अपने मम्मी, पापा, भाई से लिपट कर बहुत रोई। गांव में कोई आगे नहीं आया। तब जाकर अनुप्रिया के मामा आए और अनुप्रिया को अपने साथ ले गए। अनुप्रिया को घर तो मिला, पर माँ बाप, भाई का प्यार नहीं, अकेलापन और हर वक्त मामा मामी के ताने मिले। फिर से रक्षाबंधन का दिन आया। अनुप्रिया की आंखें सुबह से लाल थी, पर वह सब कुछ छोड़कर अपने मामा के बेटे को राखी बांधने लगी। जैसे ही मामी ने राखी बांधते देखा, वह अनुप्रिया पर चिल्लाने लगी, अपने माँ बाप और भाई को खा गई, अब क्या मेरे बेटे को खाएगी? अनुप्रिया की मामा भी झल्लाने लगे और अनुप्रिया को घर से निकाल दिए। 13 साल की अनुप्रिया अब पूरी तरह अकेले हो चुकी थी। अनुप्रिया बिना किसी ठिकाने के बस चलती जा रही थी। न भूख का होश था, न प्यास का। अचानक सड़क पर चलते हुए वह चक्कर खाकर गिर गई। उसी समय एक पुलिस जीप किसी कैदी को लेकर जा रही थी। कैदी का नाम था राहुल। सिपाही ने लड़की को देखा, बेहोश थी। पुलिस उसे उठाकर गाड़ी में बैठा लिया। पानी की छींटे मारने पर थोड़ी देर में अनुप्रिया को होश आई। पुलिस उससे उसका नाम पता पूछा। अनुप्रिया ने बताया कि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। पुलिस ने फैसला किया कि बच्ची को किसी एनजीओ में रखा जाए। गाड़ी में राहुल और अनुप्रिया आमने सामने थे। राहुल चुपचाप अनुप्रिया को देख रहा था और हैरान भी हो रहा था कि छोटी सी बच्ची का
इस दुनिया में कोई नहीं है। एक अकेली बच्ची बेजान सी। कुछ मिनट बाद रास्ते में चुप्पी टूटी। राहुल ने धीरे से कहा, तुम्हारे परिवार में कोई तो होंगे, मामा, दादा दादी, बुआ। पर अनुप्रिया कुछ नहीं बोली। उसे राहुल मुजरिम लग रहा था। थोड़ी देर बाद फिर राहुल बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत नहीं है मेरे पास कि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊँ। अनुप्रिया उसकी बात सुनकर चौंकी नहीं, शायद वो दर्द पहचानने लगी थी। अनुप्रिया आप अपना दर्द राहुल से बांटने लगी। राहुल ने अनुप्रिया के थैले देकर पूछा, इसमें क्या है? अनुप्रिया ने उसी थैले में से अपने माँ पिता और भाई की एक तस्वीर निकाली और एक राखी। बोली, यही मेरी ज़िंदगी है। राहुल की आंखें भर आई। इस छोटी सी बच्ची का दर्द देखकर राहुल अपना दर्द भूल गया। राहुल ने अपनी हथकड़ी वाला हाथ आगे बढ़ाया और अनुप्रिया को राखी बांधने का इशारा किया। अनुप्रिया रोने लगी और रोते रोते राहुल की हाथों में वो राखी बांध दी। पुलिस के बोलने पर भी अनुप्रिया एनजीओ नहीं गई, थाने के बाहर ही रहती। अनुप्रिया बोली, नहीं, मैं यहीं रहूंगी। वो थाने के बाहर एक दुकान में बर्तन धोने लगी, मंदिर में रात बिताती और सुबह राहुल को दूर से देखा करती। धीरे धीरे वो सिपाहियों से पूछती, वो मेरा भाई अब कैसा है? उसके घर वाले आते हैं मिलने? कोई नहीं आता उसके लिए। फिर अनुप्रिया को पता चला कि राहुल भी अनाथ है। उसका माँ बाप तो बचपन में ही चल बसा था। अनुप्रिया अब राहुल को अपना परिवार मानने लगी। वह राहुल के लिए डेली कुछ न कुछ खाने वाली चीज़ें पुलिस से पूछकर ले जाती थी। साल निकल गए, फिर से राखी के दिन आया। अनुप्रिया ने अपनी एक पुरानी राखी निकाली, सिपाहियों से कहा, क्या मैं उसे एक बार राखी बांध सकती हूँ? सिपाहियों ने पूछा, तू किसी एनजीओ में क्यों नहीं जाती? वह तो मुजरिम है, उसका क्या? वो बोली, शायद रिश्ता अभी नहीं बना, लेकिन उसके दर्द से जो रिश्ता जुड़ा है वो हर खून के रिश्ते से बड़ा है। मुलाकात कक्ष में राहुल बैठा था, सोच रहा था शायद फिर कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। तभी सामने अनुप्रिया आई, धीरे से बोली, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भाई नहीं हैं, लेकिन ये भी जानती हूँ कि मैंने अपने भाई को खो दिया है। अगर आप चाहो तो मैं हर बार आपको राखी बांध सकती हूँ, लेकिन तभी जब आप मुझे बहन मानो। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ आगे किया। अब हर साल वहीं पर राखी। अब हर रक्षाबंधन पर जेल के बाहर वही अनुप्रिया खड़ी होती, एक थैले में मिठाई और राखी लेकर। राहुल की रिहाई तक वह वहीं रही, ना किसी एनजीओ गई, ना ही कहीं और। जब राहुल जेल से बाहर आया तो सामने अनुप्रिया खड़ी थी। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, अब तू अकेली नहीं, तू मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। अब मेरे साथ चल, हम भाई बहन एक नई शुरुआत करते हैं। राहुल ने उसे घर ले जाकर पढ़ाया, सिखाया, नौकरी लगवाई। अनुप्रिया स्कूल में पढ़ाने लगी और राहुल छोटा मोटा बिजनेस करने लगा। जिंदगी जैसे फिर से मुस्कुराने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अनुप्रिया बेहोश होकर गिरी। राहुल उसे उठाकर हॉस्पिटल भागा, पर जांच में जो पता चला उससे राहुल की पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुप्रिया की बीमारी सामने आई, ब्लड कैंसर। राहुल की दुनिया बिखर गई, लेकिन फिर भी राहुल अनुप्रिया के सामने मजबूत बना रहा और ढाल बनकर उसकी इलाज करवाते रहा। उसने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बीमारी आखिरी स्टेज में थी।
अनुप्रिया बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मुस्कुराई और बोली, भाई इस बार राखी बांध रही हूँ, शायद आखिरी बार, पर जब तक तेरी कलाई पर ये धागे रहेगा मैं तुझ में जिंदा रहूँगी। आज राहुल की सब्र की बांध टूट गई। राहुल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बोला, मैंने तो तुझे सिर्फ भाई का प्यार दिया, लेकिन तूने बहन के रूप में मेरा माँ भी बन गई, मेरा ख्याल भी रखा, मेरी दुनिया तू है, मुझे इंसान बना दिया। मुझे नहीं पता था कि बेगुनाह की सज़ा में मुझे मेरी माँ बहन सब मिल जाएगी। अनुप्रिया, मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। अनुप्रिया ने राहुल को देखा और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा ली, राखी बांधी और सीने से लगा लिया, माथा चूमा और बोली, शायद हमारा रिश्ता जन्मों जन्म का है, हम मर के भी अलग नहीं होंगे भाई। हमेशा अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खाना, जितना प्यार आप मुझे जीते जी दिए हो उतना ही मेरे मरने के बाद देना। आप हमेशा खुश रहना भाई, आपको खुश देखकर मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी। और कुछ ही घंटों के बाद अनुप्रिया हमेशा के लिए सो गई। हर रक्षाबंधन पर राहुल जेल के बाहर बैठा होता है, हाथों में राखी, मिठाई और एक चिट्ठी लिए। लोग पूछते हैं, तुम अब भी क्यों आते हो? वो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं दर्द से बनते हैं। अब वो राखी आज भी मेरे जीवन का सबसे पवित्र चीज़ है। मेरी बहन जहाँ मेरा ख्याल रखी, रक्षाबंधन के दिन में हर उस जगह पर जाता हूँ, मुझे वहाँ सुकून मिलता है। मेरे लिए मेरी बहन आज भी जिंदा है। ज़रूरी नहीं कि हर बहन खून के रिश्ते से ही बनी हुई हो, कुछ बहन नसीब से भी बनती है। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको इस दुनिया में आपके दुख में आपका भाई साथ छोड़ सकता है, लेकिन आपकी बहन कभी नहीं। अगर आपने भी कभी किसी को बिना कहे अपना मान लिए हो तो ये कहानी आपकी है। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली सच्ची, पारिवारिक और भावनात्मक कहानियों सुनने के लिए जुड़ते रहिए हमारे चैनल से। गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह, जहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, किसी की जिया हुआ सच होती है। धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूलें।